नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था तो लीजिए आज मैं आपके सामने आ गया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो इंजीनियरिंग पास आउट फ्रेशर होते हैं जिन्होंने अपनी 4 साल में डिग्री कंप्लीट कर ली है और उसके बाद उन्होंने किसी न्यू इंडस्ट्री, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया है। उसमें वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नई नई इंडस्ट्रियल चीज़ों को लर्न करें, बहुत जल्दी से आगे बढ़ें, सीखें और अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट मेकिंग एसेट बने। इसमें मैं सभी मैकेनिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल सभी के लिए ये कवर कर रहा हूँ। दोस्तों, होता क्या है कि जो भी इंजीनियर्स होता है बाहर पास आउट कॉलेज से आता है, उसकी थ्योरेटिकल और टेक्निकल नॉलेज बहुत ही अच्छी होती है। प्रॉब्लम कहाँ जाती है उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ सिंक्रोनाइज करने की। दोस्तों, जब भी कोई फ्रेश इंजीनियर फील्ड विजिट में जाता है, वो देखता है नहीं इतने ह्यूज कंप्रेसर, पाइपलाइंस एंड पंप्स वगैरह, ये सब को देखकर घबरा जाता है। फिर वो सोचता है, उसके अंदर निगेटिविटी आ जाती है। कभी कभी वो सोचता है कि भाई हम इन चीज़ों को सीख भी पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, इस पर हम कुछ वर्कआउट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमसे ये चीज़ें हैंडल होंगी कि नहीं होंगी, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा हमसे। इस तरीके की भावनाएं विचार में आती हैं। आना भी स्वाभाविक है क्योंकि पहली बार आप एंट्री लिए हैं। दोस्तों, इन चीज़ों से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? वो इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी दोस्तों अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सब यहीं सीखते हैं, सब यहीं से आगे सीख के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज मैं टोटल आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप इन 4 टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को लर्न करके आगे बढ़ेंगे और अपने कंपनी के लिए प्रॉफिट मेकिंग एसेट बनेंगे। जिसमें मेरा पहला पॉइंट है फोकस्ड लर्निंग। फोकस्ड लर्निंग में मैं आपको बताऊंगा, प्लांट तो दोस्तों देखिए बहुत बड़ा होता है। एज ए केमिकल इंजीनियर क्या करेगा? प्रोसेस फ्लो डायग्राम आपको पता होना चाहिए, उसके प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, पीएनआईडी के बारे में पता होना चाहिए। अब आपको जब सीखना है तो उसको सेगमेंट वाइज, सेक्शन वाइज सीखिए। दोस्तों, कोशिश क्या करते हैं लोग एक साथ सीखने की, फिर क्या होता है कंफ्यूज रहते हैं, फिर कंफ्यूजन में गलत ऑपरेशन भी कर जाते हैं। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़िए, चीज़ों को जोड़िए, तब आप आगे बढ़िए। सीरीज वे में सीखेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। मैकेनिकली आप क्या क्या सीखेंगे? मैकेनिकली आप रोटरी इक्विपमेंट्स जो रहते हैं, ह्यूज कंप्रेसर्स हैं, अब वो हमारे स्टीम टरबाइन ड्रिवन भी होते हैं, गैस टरबाइन ड्रिवन भी होते हैं। दोनों की वर्किंग फिलोसफी अलग है। अब आप दोनों को एक साथ क्लब करके सीखेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए दोस्तों अलग अलग सीखना है। टाइप्स ऑफ पंप्स के बारे में पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ सील्स अरेंजमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ पाइप सपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें भाई हमारा गोरिन सपोर्ट लगना है, पफ सपोर्ट लगना है, ट्यूनियन सपोर्ट आना है कि स्प्रिंग लोडेड सपोर्ट आना है। इलेक्ट्रिकली आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ कौन कौन सी इंडक्शन मोटर यूज हो रही है, सिंक्रोनस मोटर कौन सी है, एसी टाइप, डीसी टाइप कौन सी है, इसमें हमारी कौन सी सप्लाई है, कितने केवी की सप्लाई जा रही है, कौन से किस ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है, इमरजेंसी सप्लाई कहाँ से दी जा रही है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। उसकी रेटिंग क्या है, किलोवाट क्या है, फुल लोड करंट क्या है। तो ये बेसिक नॉलेज से ही स्टार्ट करना है। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी तो इमारत तो अपने आप बुलंद बनेगी। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर के हिसाब से आपको क्या सीखना है कि आपको ऑटो कंट्रोल, मैनुअल कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए, कैसे कंट्रोल क्या होता है, पीआरडी कंट्रोल क्या होता है, किस टाइप का फीडबैक कंट्रोल वाल्व है कि फीड फॉरवर्ड है कि रेशियो कंट्रोल वाल्व है। ड्रम की कंट्रोलिंग करने हैं, स्टीम ड्रम किसी बॉयलर में है तो सिंगल कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है, 3 कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है। तो ये बेसिक नॉलेज इन चीज़ों के बारे में एज एन इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। इस वे में आप आगे बढ़ेंगे। सोलेनॉइड कैसे काम करता है, 4 to 20 मिली एम्पियर उसमें कहाँ जाएगा, 3 to 15 PSI सप्लाई कहाँ जाएगी। तो ये सब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है दोस्तों, नेवर डू रॉन्ग ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज होता क्या है कि एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं। आपको कोई गलत ऑपरेशन नहीं करना है, अगर कुछ हो जाता है तो उसको तुरंत रिवर्ट कीजिए। और दोस्तों गलत हो क्यों होता है? ओवर कॉन्फिडेंस में या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। आप अपने सीनियर से डिस्कस कीजिए, 4 बार पूछिए, लेकिन गलत ऑपरेशन मत कीजिए। मैं इस चीज़ को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप तो जाएंगे ही जाएंगे, 10 लोगों को और ले जाएंगे। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। इसमें अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ूँ, रॉन्ग ऑपरेशन हो सकता है 2 वजह से। लैक ऑफ नॉलेज, कम्युनिकेशन गैप। लैक ऑफ नॉलेज में क्या है कि भाई हमने अभी चीज़ों को सीखा, कंफ्यूज है। वही जैसे मैंने बताया कि सेक्शन वाइज सीखो, एक साथ सीखने की कोशिश की, कंफ्यूज रहे, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से एक्सीडेंट हो गया। और मैं पहले ही कहता हूँ, अधूरी बात और अधूरा ज्ञान भाई बहुत खतरनाक होता है। कम्युनिकेशन गैप में क्या है? कम्युनिकेशन गैप में ये है कि सपोज आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया आप फील्ड में ऑपरेट करने को, भाई आपने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ सुना, तीसरे ने कुछ ऑपरेट किया। इनके बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो आपने दिया है वही थर्ड पर्सन से तक पहुंचनी चाहिए चीज़ें, तभी आपकी वो सही ऑपरेट होंगी।
आपको जो फ्लूइड आप हैंडल कर रहे हैं उसका हैजार्डस बिहेवियर पता होना चाहिए कि भाई ये फ्लूइड हमारा कितना हैजार्डस है, तभी तो आप उसकी एक्सीडेंट होने पे कंट्रोलिंग कर पाएंगे। जैसे सपोज लिक्विड अमोनिया है या लिक्विड हाइड्रोकार्बन है या लिक्विड नाइट्रोजन है, तो इनकी हैंडलिंग करना हैजार्डस बिहेवियर पता होने के बाद ही अच्छे से हो पाती है। नेक्स्ट है जैसे सपोज आप किसी वेसल का कंट्रोल कर रहे हैं, अब उसमें लेवल कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो आप कभी कभी क्या होता है जो न्यू कमर होते हैं वो किसी उस वेसल के बारे में ही सोचते हैं कि भाई इसका लेवल कंट्रोल हो गया, ठीक है, अरे उसके आगे भी देखिए पीछे भी देखिए, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बिहेवियर को भी साथ में देखिए क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो आपकी कंट्रोलिंग बेटर होगी। थर्ड मेरा पॉइंट है आइडेंटिफाई एमओसी ऑफ पाइपलाइन। एमओसी मीन्स मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी जो पाइप है जिसमें फ्लूइड जा रहा है वो सीएस मटेरियल की, कार्बन स्टील है, स्टेनलेस स्टील है कि एलटीसीएस है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका मान लीजिए फ्लूइड जाना चाहिए एक डिफरेंट टेम्परेचर तक गया, डिफरेंट टेम्परेचर तक हो गया भाई एक्सीडेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि भाई हमारा जो कंडीशंस है इसके अकॉर्डिंग, एक होती है ऑपरेटिंग कंडीशन, एक होती है डिजाइन कंडीशन। ऑपरेटिंग कंडीशंस प्लांट की बताते हैं कि भाई आपको किस रेंज तक ऑपरेट करना है। डिजाइन कंडीशंस वो होती हैं किस लिमिट तक आप ऑपरेट कर सकते हैं, उससे भी बियॉन्ड चले जाएंगे तो पीएसवीज हैं, उनकी सेटिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि भाई दो डिफरेंट मटेरियल के फ्लेंज हैं, भाई बॉक्सअप कर दिए गलती से, अब होता है क्रिवाइस कोरोजन हुआ, भाई फ्लेंज लीक किया, एक्सीडेंट हो गया, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। कभी कभी कोल्ड मटेरियल है उसमें आपको नट बोल्ट पता होना चाहिए किस रेंज के लगने हैं, B7 का लगना है कि L7 का लगना है, कोल्ड सर्विस का लगना है उसकी अलग रेंज होती है, L7 टाइप में, B7 टाइप की अलग टेम्परेचर रेंज हो जाती है, कभी गलती से अलग अलग नट बोल्ट भी बॉक्सअप हो जाते हैं। तो ये आपको मैकेनिकली इन चीज़ों को भी वर्कआउट करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा प्लांट सेफ्टी। ये हमारा एक कॉमन पॉइंट है जिसमें कोई भी ब्रांच हो सब इसको फॉलो करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे हाई प्रेशर फ्लूइड पंप्स हैं और वो हैंडल कर रहे हैं हैजार्डियस लिक्विड और उनकी प्रेशर जो रेंज है वो ग्रेटर देन 100-150 से अबव है। अब दोस्तों सोचिए अगर इसकी सील फेल हो जाए तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इनका सील का प्रेशर रोज मॉनिटरिंग करना है, सील का टाइप के बारे में पता होना चाहिए, इनमें जो ज्वाइंट लगे हैं वो किस टाइप के होने चाहिए, वेल्डेड होने चाहिए कि जो है सिंपल नट बोल्ट वाले होने चाहिए, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इसमें आपको ट्रिप्स एंड इंटरलॉक के बारे में पता होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट के सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए, हैजो ऑफ स्टडी के बारे में पता होना चाहिए, भाई हम टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा, फ्लो कम होगा तो क्या होगा, फ्लो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इन सब के सीक्वेंस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इसमें हैजार्डियस एरिया क्वालिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा भाई हमारा जोन 0 में आता है, कौन सा जोन 1 में आता है, कौन सा जोन 2 में आता है, तो हैजार्डियस एरिया क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है मान लीजिए आप कोई इक्विपमेंट हैंडओवर कर रहे हैं तो उसका हैंडओवर का प्रोसीजर क्या है, वो सेफली हैंडओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पता पड़ा किसी इक्विपमेंट वेसल में गलती से नाइट्रोजन का हौज लग गया, आपने वेसल एंट्री दे दी, हो गया एक्सीडेंट, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर वो जा रहा है तो उसमें ऑक्सीजन कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर पर्जिंग होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए भाई हॉट जॉब क्या होता है, हॉट वर्क परमिट क्या होता है, कोल्ड जॉब क्या होता है, कोल्ड वर्क परमिट क्या होता है, तो वर्क एट हाइट कितनी हाइट तक दे सकते हैं। तो इन सेफ्टी पॉइंट्स पर भी आपको वर्कआउट करना है। तो दोस्तों आज ये मैं आपको जो 4 पॉइंट्स बताया हूँ इन पर आप वर्कआउट करेंगे तो आप अपनी पहले नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाकर आप प्लांट में इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लांट आपका एनर्जी एफिशिएंट चलेगा, तो डेफिनेटली आप अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट मेकिंग एसेट जरूर बनेंगे। दोस्तों आप भी, हर एम्प्लॉय कंपनी का एक अपने आप में रत्न है, अगर हर रत्न अच्छे से परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली कंपनी मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न अपने आप ही बन जाएगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।